अपना आज का टॉपिक है वो है रुधिर वाहिकाएं। देखो, रुधिर वाहिकाएं क्या होती है कि रुधिर है वो एक नलिकाकार संरचनाओं के अंदर प्रवाहित होता है। ठीक है, रुधिर है वो नलिकाकार संरचनाओं में प्रवाहित होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र होता है दो प्रकार का, एक होता है बंद और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र वह होता है जिसके अंदर रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता, यानी बंद संरचनाओं के अंदर नहीं बहता है। ऐसे परिसंचरण तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे कि कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं, मोलस्का संघ के सदस्य हैं, इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य स्तनधारी प्राणी है और मनुष्य के अंदर जो स्तनधारी प्राणी है उन सभी में ही बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, इसका अर्थ होता है रुधिर बंद संरचनाओं के अंदर बहता है और उन बंद संरचनाओं को रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है। ठीक है, देखो समझो, जिन नलिकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां कहते हैं। शरीर में मुख्यतः 3 वाहिकाएं होती है। जो रुधिर वाहिकाएं हैं वो शरीर में मुख्यतः होती है 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी है देखो। सबसे पहली होती है धमनी केशिकाएं। पहली है धमनी, दूसरी है केशिकाएं और तीसरी है सीरा। ठीक है, धमनी, केशिकाएं और सीरा, ये 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हैं वो शरीर में पाई जाती है। धमनी, केशिकाएं और सीरा, ये 3 प्रकार की। धमनी तथा सीरा की भित्ति में निम्न 3 स्तर होते हैं। धमनी और सीरा है वो की भित्ति है वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। पहले स्तर का नाम है बाह्य कंचुक, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। दूसरा है मध्य कंचुक यानी ट्यूनिका मीडिया। तीसरा है आंतरिक कंचुक यानी ट्यूनिका इंटरनिया। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्निया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्निया। बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और आंतरिक कंचुक, ये 3 जो भित्ति है, इन स्तर हैं, इनसे जो धमनी और सीरा है वो बनी हुई होती है। अच्छा, अब है अपनी सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग धमनी। ठीक है, O2 युक्त धमनी, आगे लिखा हुआ O2 युक्त। O2 युक्त का अर्थ है कि धमनियां है उसमें ऑक्सीजनित जो रक्त है वो ही प्रवाहित होता है। धमनियों में ऑक्सीजनित यानी वह रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई हो उसे ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, या फिर जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो इसे शुद्ध रक्त भी कहते हैं। तो धमनी इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाएं धमनी कहलाती है। अच्छा, तो धमनी कौन सी है? जो रुधिर हृदय से रक्त को दूर ले जाएगी। हृदय से रक्त को दूर ले जाने वाली वाहिकाओं को धमनी कहते हैं। इसका मध्य कंचुक अधिक मोटा होता है। धमनी है, इसमें जो इसका मध्य कंचुक भाग है ये अधिक मोटा होता है। इसमें रुधिर प्रवाह तेजी से तथा अधिक दाब पर होता है। धमनियों के अंदर रुधिर प्रवाह तेजी से होगा और अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। हमारे शरीर में महाधमनी है वो सबसे बड़ी धमनी होती है। महाधमनी है वो हृदय के बाएं नीले भाग से निकलती है। ठीक है, जो हृदय के सबसे ये हो गया महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है जो शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है। ठीक है, जो शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है। इसका एक अपवाद भी होता है। धमनी है, इसमें हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजनित युक्त यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी। इसका अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी है वो हृदय के दाएं नीले वाले भाग से निकलती है।
फुफ्फुस धमनी हृदय के दाएं नीले वाले भाग से निकलती है। तो फुफ्फुस धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में ले जाती है। हृदय से ले जाने वाली संरचना हो गई। हृदय से ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं, और फुफ्फुस धमनी है वो रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, लेकिन जो जिस रक्त को ले जाती है वो होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त होता है जिस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हो, तो ऐसे रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। फुफ्फुस धमनी है इसका धमनियों का अपवाद, इसमें ऑक्सीजन युक्त नहीं बहता, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों की पतली शाखाएं धमनिकाएं कहलाती है। धमनियां है वो अनेक शाखाओं में बंटी होती है, तो इनकी जो पतली शाखाएं हैं उनको धमनिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना धमनी वाला हो गया। अगला जो पॉइंट है अपना वो है केशिकाएं। दूसरा है पॉइंट केशिकाएं। देखो केशिकाएं क्या होती है, नंबर 2 दूसरा पॉइंट केशिकाएं। देखो ये सबसे पतली वाहिकाएं होती है। केशिकाएं सबसे पतली वाहिकाएं होती है। केशिकाएं परस्पर मिलकर समस्त शरीर में वृहद जाल बनाती है। केशिकाएं पतली वाहिकाएं होती है और ये आपस में मिलकर शरीर के अंदर वृहद जाल का निर्माण करती है। केशिकाओं में रुधिर धीमी गति से बहता है। रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय केशिकाओं द्वारा होता है। तो रुधिर है और शरीर है, इनके मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय है, जैसे ऑक्सीजन का विनिमय है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा पचित भोजन का अवशोषण है। तो इन सभी का जो विनिमय है वो कोशिकाओं के अंदर वो रुधिर केशिकाओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है सीरा। सीरा क्या ये लिखा हुआ है, CO2 युक्त, यानी सीराओं के अंदर अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। यानी शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय की ओर लाने वाली वाहिकाएं सीरा कहलाती है। कोशिकाओं से रुधिर शिराओं की बहुत पतली शाखाओं में कोशिकाओं से रुधिर शिराओं की बहुत पतली शाखाओं में जाता है। इन पतली शाखाओं को सिरिकाएं कहते हैं। जैसे धमनी की जो पतली शाखाएं हैं उनको धमनिकाएं कहते हैं, वैसे ही शिराओं की पतली शाखाओं को सिरिकाएं कहते हैं। सिरिकाएं शिराओं में खुलती है। शरीर की सबसे बड़ी शिरा अग्र एवं पश्च महाशिरा होती है, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त रहता है। तो अग्र एवं पश्च शिरा है वो शरीर के दाएं आलिंद से ऊपर की ओर खुलती है, और इसके अंदर जो शरीर की सबसे बड़ी जो शिरा है वो होती है अग्र एवं पश्च महाशिराएं। शिराओं का भी एक अपवाद होता है। ठीक है, शिराएं क्या करती है, ये रुधिर को विभिन्न भागों से हृदय में लेकर आती है। इसका अपवाद यह है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये फुफ्फुस से रक्त को बाएं अलिंद में लेकर आती है। तो फुफ्फुस से रक्त है वो बाएं अलिंद में आता है, तो आने वाली संरचना ये शिरा हो गई। लेकिन इसके अंदर कैसा रक्त रहता है, शुद्ध रक्त। लेकिन शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है, इसलिए फुफ्फुसीय शिरा है वो शिराओं का क्या है, अपवाद। धमनी का अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, शिराओं का अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा। तो ये अपनी रुधिर वाहिकाएं हो गई, 3 प्रकार की हो गई रुधिर वाहिकाएं, धमनियां, केशिकाएं और शिराएं। धमनियां, केशिकाएं और शिराएं। अब है हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना, ठीक है। देखो हृदय है वो हमारा एक पेशीय अंग होता है, और इसका जो आकार है वो मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, हृदय है वो शरीर के वक्ष गुहा में पाया जाता है, एकदम मीडियस स्टर्नम बोलते हैं जिसको, एकदम शरीर के बीच वाला हिस्सा होता है दोनों साइड में, वहां पर पाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा बाईं ओर ये
झुका हुआ होता है। वक्ष गुहा में पाया जाता है शरीर में और थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। तो हृदय की जो स्थिति है शरीर में वो होती है वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ। ठीक है, इसका आकार हो गया बंद मुट्ठी के आकार का। बंद मुट्ठी के आकार का हृदय की साइज होगी। तो हृदय है वो वक्ष गुहा में बाईं ओर पाया जाता है। इसके कितने वक्ष गुहा बाईं ओर पाया जाता है। पेशी अंग होता है, मनुष्य के बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, हृदय है उसके ऊपर दोहरी झिल्ली युक्त हृदय आवरण पाया जाता है। हृदय है इस पर दोहरी झिल्ली युक्त हृदय आवरण पाया जाता है। हृदय की भित्ति है उसके अंदर 3 स्तर होते हैं। हृदय की भित्ति के अंदर 3 स्तर होते हैं। सबसे बाह्य स्तर को एपिकार्डियम कहा जाता है। सबसे बाह्य स्तर को एपिकार्डियम कहा जाता है। सबसे बाह्य स्तर है वो एपिकार्डियम कहलाता है। ठीक है, हृदय का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? एपिकार्डियम। इसका जो बीच वाला स्तर है, इस बीच वाले स्तर को मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम कहा जाता है। हृदय का जो सबसे अंदर वाला स्तर होता है, सबसे अंदर वाले स्तर को एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो हृदय है इसके ऊपर दोहरी झिल्ली युक्त हृदय आवरण पाया जाता है। हृदय की भित्ति है उसके अंदर 3 स्तर होते हैं। सबसे बाह्य स्तर को एपिकार्डियम, अंदर वाले स्तर को मायोकार्डियम और बीच वाले स्तर को मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाले स्तर को एंडोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, हृदय है वो 4 कक्षों में बंटा रहता है। ऊपर की ओर 2 आलिंद होते हैं और नीचे की ओर 2 नीले होते हैं। ऊपर की साइड दाईं साइड में दायां आलिंद, बाईं साइड में बायां आलिंद। ऐसे ही नीचे की ओर दाईं साइड में दायां नीले और बाईं साइड में बायां नीले होता है। दायां आलिंद है, दाएं आलिंद के ऊपर 2 शिराएं पाई जाती है। इन शिराओं को अग्रपश्च महाशिरा कहा जाता है। यह है अग्रपश्च महाशिरा शरीर की सबसे बड़ी शिराएं होती है, अग्रपश्च महाशिरा। ठीक है, बायां आलिंद है, बाएं आलिंद के ऊपर की ओर भी एक शिरा पाई जाती है। इस शिरा को फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। फुफ्फुसीय शिरा है यह शिराओं का पुआध हमने पढ़ा था, इसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऐसे ही जो नीचे की दायां नीले है, दाएं नीले है, इसके नीचे फुफ्फुसीय धमनी पाई जाती है। फुफ्फुसीय धमनी यह भी अपवाद है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और बायां नीले है, बाएं नीले के नीचे की ओर शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी पाई जाती है, जिसके द्वारा रुधिर को हृदय से विभिन्न भागों तक पंप किया जाता है। ठीक है, दाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे त्रिवलन कपाट या ट्राइकप्सिड वोल्व कहते हैं। त्रिवलन कपाट, ठीक है, या ट्राइकप्सिड कपाट। ऐसे ही बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है जिसे द्विवलन कपाट कहते हैं। द्विवलन कपाट या बाइकप्सिड कपाट कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, मानव का हृदय एक पेशीय अंग होता है। इसका आकार मनुष्य की बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय की उत्पत्ति मिजोरम से होती है। ठीक है, भ्रूण के जब भ्रूण विकसित होता है उसके 3 स्तर बनते हैं, तो इसमें से मिजोरम है उससे हृदय की उत्पत्ति होती है। हृदय शरीर में वक्ष गुहा में मध्य में थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है। हृदय दोहरी झिल्ली हृदय आवरण से घिरा रहता है। हृदय की भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। बाह्य स्तर एपिकार्डियम, मध्य स्तर मोटा होता है जिसे मायोकार्डियम, और भीतरी स्तर है वो लचीला होता है जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं। ये पेशियों से बने होते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का अभाव होता है। हृदय के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती है।
तो ये हृदय की बाह्य संरचना हो गई। ठीक है, हृदय की बाह्य संरचना। हृदय की बाह्य संरचना में हमने क्या पढ़ा कि हृदय है पेशीय अंग होता है, आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है, इसकी उत्पत्ति भूमि मिजोरम से होती है। हृदय वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। हृदय की पेशियां हैं वो हृदय आवरण से घिरी हुई रहती है। इसका निर्माण तीन स्तरों से होता है। सबसे बाहरी स्तर को एपिकार्डियम, बीच वाले स्तर को जो मोटा होता है उसे मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाले स्तर को एंडोकार्डियम कहते हैं। ये तीनों ही स्तर पेशी के बने होते हैं।